So if an investment's current market value, what beta, if an investment current market value is rupees 5,60,000, if investment's current market value is what, 5,60,000, and your invested amount was rupees 3,50,000, and your invested amount is what, 3,50,000, then absolute return you have to find out. So it's very simple, 5,60,000 और 3,50,000 का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है, डिवाइड बाय आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 3,50,000 इंटू 100 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, खत्म, फिनिश, कुछ ही नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न है, तो चलो लेट्स सॉल्व इट, दिखा दो, आ जाओ, सी सॉल्यूशन, ठीक है, चलो अब क्या करना है, अपने को एब्सोल्यूट रिटर्न फाइंड आउट करना है, तो एब्सोल्यूट रिटर्न इन परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट रिटर्न इन परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इन लास्ट लेक्चर बताया भी था मैंने, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, करंट मार्केट प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस, राइट, माइनस व्हाट, परचेज प्राइस, डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, परचेज प्राइस, और आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, परसेंटेज तो इनटू 100 कर दो, दैट्स इट, मल्टीप्लाइड बाय 100. If you want to find out answer in percentage, then multiply it by 100. Chalo. So current market price is what, 5,60,000 minus purchase price is what, 3,50,000, right? Divided by 3 lakh means purchase price same, 3,50,000 into 100. चलो, तो 5,60,000 माइनस 3,50,000 कितना हो गया, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000 into 100. So your answer will be what, 60%. वही आ रहा है, चेक कर लो, कैलसी लो, 2,10,000 डिवाइड बाय 3,50,000 into 100 करो, देखो कितना परसेंट आ रहा है, एब्सोल्यूट रिटर्न, चेक इट, ओके, वेरी गुड बेटा, वेल डन, वेल डन आयुष, वेल डन आयुषी, परफेक्ट, यस 60%. So your absolute return is what beta, 60%. Well done John, very good, well done Ishika, perfect. So देखा absolute return, ये तो बहुत ही सिंपल है, कोई टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करता. अब 60% देख के कैसा लगता है, ओ माय गॉड 60% रिटर्न, भाई ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, अब इसको कितना टाइम लगा है वो भी पता नहीं, समझा, टाइम पीरियड नहीं दिया ना, हो सकता है इसको 10 साल भी लगा रहे, तो 10 साल में 60% क्या बहुत ज्यादा होता है क्या, कुछ नहीं है, राइट, क्लियर, तो याद रखने का. तो एब्सोल्यूट रिटर्न निकालना बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आपने इन्वेस्ट कितना किया है, फिर आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस निकालो, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई इन फ्यूचर, फिर दोनों का डिफरेंस निकालो, डिवाइड बाय जो भी आपने इन्वेस्टेड अमाउंट था आपका परचेस प्राइस, उससे डिवाइड कर दो, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, फिनिश, दैट्स इट, समझा. सो दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है, हो गया सबका इन परसेंटेज, तो 60% आ गया आपका एब्सोल्यूट रिटर्न. चलो नाउ सी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, अब अपना स्मार्ट क्वेश्चन आ गया, स्मार्टी वाला. सी क्या दिया बेटा अपना, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 करके शो कर सकते हो. इफ 1 यूनिट इज परचेज्ड, क्या बेटा, if 1 unit is purchased at rupees 20, if 1 unit is purchased at rupees what beta, 20 on 1st
जैन 2016 में खरीदा, कभी खरीदा आपने? 1 जैन 2016, ओके। रिसीव द डिविडेंड ऑफ ₹2 पर यूनिट, और आपने डिविडेंड भी रिसीव किया है 2 पर यूनिट, ओके। एंड रिडीम्ड द यूनिट ऑन 31 मार्च 2017, मीन्स आपने यूनिट परचेस किया था 1 जैन को, राइट, 1 जैन 16 को, और आपने रिडीम किया कभी? 31 मार्च 17 को, ठीक है, एट ₹24, कौन से प्राइस में? 24 में, ठीक है। देन होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज व्हाट, बराबर है? तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज व्हाट, करेक्ट है? मालूम पड़ा? तो फाइंड आउट कर सकते हो आप। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या रहेगा फिर? होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला भी दिया है ना मैंने, लास्ट लेक्चर में पूरा थियरी बताया कि नहीं? So simple सा फंडा है, if one unit is purchased at ₹20 on 1st Jan 16, receive the dividend of ₹2 per unit and redeem the unit on, redeem कभी कर रहा है यूनिट? 31 मार्च 17 पे at ₹24 में, then holding period return is what? तो क्या फॉर्मूला दिया है? वही फॉर्मूला यूज करते हैं। चलो आ जाओ, तो फॉर्मूला याद रखना, एचपीआर का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस डिवाइड बाय परचेज प्राइस, प्लस जो आपका इनकम है, इनकम क्या मिल रहा है इधर? डिविडेंड मिल रहा है ₹2 का, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड 100 कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो करो, सॉल्व करो तो बताता हूँ, आ जाओ प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखो, देन यू विल going to understand very easily about this. Now see solution. चलो, अब आपको पता है एचपीआर का फॉर्मूला, आपका पता ही है। एचपीआर मतलब होल्डिंग पीरियड रिटर्न, इस एचपीआर, ठीक है, एचपीआर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? एचपीआर का फॉर्मूला क्या है अपना, वो पहले हम शो कर देते इधर। एचपीआर दैट इज व्हाट? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ठीक है, राइट, डिवाइडेड बाय, अच्छा पहले इधर ये भी दिखा दे रहा हूं, उसमें क्या होगा, कुछ इनकम रहेगा तो प्लस हो जाएगा अपना, like this. In this question, what is your income? That is dividend. Dividend is your what? Income, that's it. So selling price minus purchase price plus whatever income you have received or receivable divided by same purchase price. ये परचेज प्राइस मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, है कि नहीं? अब परसेंटेज में निकालना, इसलिए इंटू 100 कर दो। इफ यू वांट टू फाइंड आउट परसेंटेज, देन मल्टीप्लाई इट बाय 100। इफ यू वांट द आंसर इन परसेंटेज, देन मल्टीप्लाई इट बाय 100, ओके। ये आपका फॉर्मूला था एचपीआर निकालने का, जो कि आपको लास्ट लेक्चर में थियरी में सब बताया मैंने। चलो लेट्स कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है अपना, सी हियर, सेलिंग प्राइस देखो। हाँ, अब आपको परचेज प्राइस तो दिया इधर, परचेज प्राइस इज व्हाट? 20 ऑन 1 जैन। रिसीव डिविडेंड, डिविडेंड मतलब ये जो ₹2 आपने रिसीव किया, वो आपका इनकम का काम करेगा। इनकम फॉर्मूले में है ना, इनकम, इनकम। एंड रिडीम द यूनिट ऑन 31 मार्च 17, तो रिडीम कर दिया, ठीक है, रिडीम किया 24 में, तो आपको कितना मिलेगा रिडीम करने के बाद? तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस टाइप हो गया, ठीक है। तो रिडीम करने पे आपको 24 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 24, राइट है। तो ये एक तरह से करंट मार्केट वैल्यू भी हो गया, कितना पैसा मिल रहा है आपको रिडीम करने पे। सो आ जाओ, सो 24, सो सेलिंग प्राइस इज व्हाट बेटा? 24 माइनस परचेज प्राइस इज व्हाट? आपका 20, राइट। इनकम इज व्हाट? ₹2 का इनकम है,
डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस. परचेज प्राइस अपना कितना है भाई, सेम 20, राइट, इनटू 100 कर दो. परसेंटेज निकालना है, दैट इज वाई इनटू 100. नाउ सी 24 माइनस 20 कितना हो गया, 4, ये प्लस 2 डिवाइडेड बाय 20 into 100. So 4 plus 2 that is 6 divided by 20 into 100. चलो फाइनल आंसर निकाल लो. 6 डिवाइड बाय 20 into 100 कितना हो गया, 30%. Yes. Very good. So your holding period return is 30%. Well done, Ishika. Well done, Vyoma. Well done, Ayush. Very good, Ishika. Perfect. Well done, Ayushi. Yes. Your holding period return is 30%. See everyone, what is given here? Mr. Gavaskar purchased the mutual fund unit for rupees 80. भाई गावस्कर ने परचेज किया है म्यूचुअल फंड यूनिट फॉर रुपीज 80. मीन्स मैंने 80 रुपीज में म्यूचुअल फंड यूनिट मैंने परचेज किया ऑन 1st of June 2015 में. ओके, ही रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ रुपीज 5 पर यूनिट. गावस्कर ने डिविडेंड रिसीव किया 5 पर यूनिट. ओके, वो उसका इनकम हो गया साइड बाय साइड. ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट किया उसे डिविडेंड तो मिलना ही है. ठीक है, जो भी इनकम मिल रहा है, वेदर इट इज डिविडेंड और इंटरेस्ट व्हाटएवर. ठीक है, तो फिलहाल इंटरेस्ट की बात तो हो नहीं रही है, डिविडेंड है. ही सोल्ड द यूनिट फॉर रुपीज 110. उसने यूनिट 110 में बेच दिया ऑन 1st of December 2016. अब एग्जाम में आपको इधर 15 की जगह 19, 20 ऐसा ईयर हो सकता है, तो उसमें जो ईयर रहेगा उसके हिसाब से काम करने का, बस और कुछ नहीं. So he sold the unit for rupees 110 on 1st December 2016. Okay, no props. Now what is the holding period return? क्या होगा holding period return and annualized return? Means what will be the HPR and AR? आपको फाइंड आउट करना है what will be the HPR, holding period return क्या होगा, और annualized return क्या होगा. ठीक है, HPR और AR आपको फाइंड आउट करना है. मतलब इधर होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी फाइंड आउट करना है और AR भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलो डेटा अपने को दिया ही है कि परचेज प्राइस कितना था, 80 है. डिविडेंड मतलब इनकम 5 रुपीज है, और सोल्ड मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस हो गया वो 1 दिसंबर को है 110. तो HPR भी फाइंड आउट करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, एनुअलाइज रिटर्न आल्सो, दैट इज AR. तो चलो आ जाओ, लेट्स सॉल्व इट मेरे बच्चों. चलो सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन, या जाओ, कम ऑन, सॉल्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहला आपने को HPR फाइंड आउट करने का, तो HPR फाइंड आउट करना तो बहुत इजी. सो फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, दैट इज HPR. ठीक है, अब इन परसेंटेज ये लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, लिख देता हूं फिर भी, ऐसे भी परसेंटेज में फाइंड आउट करना है ना अपने को. HPR, चलो फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला जो पीछे आपने लिखा. क्या फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस माइनस व्हाट बेटा, परचेज प्राइस. सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस प्लस इनकम divided by what, purchase price divided by purchase price, and you want to find out the answer in percentage. So percentage के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, multiplied by 100. It should be multiplied by what, 100, to get the answer in percentage. Get it? Clear? Now चलो, so selling price इसका कितना दिया था अपना, 110. परचेज प्राइस है बेटा 80. इनकम कितना,
कितना मिल रहा है भाई गावस्कर को? 5 रुपीज डिविडेंड है ना, 5 रुपीज। ओके, डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस तो 80 है। अरे बाबा आंसर अपने को चाहिए परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करने का। हियर इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकॉज़ यू वांट द आंसर इन परसेंटेज। ओके, सो आ जाओ। 100 माइनस 80 आपका कितना हो गया? 30 प्लस 5 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, सो 35 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। सो बोलो आंसर कितना आता? What will be the answer for HPR? Holding period return is how much? Okay, 43.75. Good. Well done. Very good. Very good. Well done, Ishika. Very good, Ayush. Well done, Ayushi. Perfect. Perfect. 43.75. Perfect. Well done, John. Correct. 43.75%. So this is the answer for holding period return. Yes, perfect, Manisha. Okay. So this is what your holding period return. Okay. अच्छा, अभी अपने को क्या बोल रहा है? Now after calculating HPR, HPR अपने को मिल गया 43.75. Now we have to calculate what? Annualized return. So आ जाओ, annualized return, ठीक है, जिसको आप बोलते हो AR, annualized return, that is AR. चलो अभी एनुअलाइज रिटर्न का फॉर्मूला क्या है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या है फॉर्मूला इसका? HPR इंटू 12, जो फॉर्मूला बताया मैंने लास्ट लेक्चर में। HPR इंटू 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड। क्या बोलते हो आप? नंबर ऑफ मंथ्स, ये ब्रैकेट है, लग नहीं रहा था ना ब्रैकेट, बना देता हूं नहीं तो, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अरे भाई आंसर आपको चाहिए परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 ही करना पड़ेगा ना यार, है कि नहीं? चलो अच्छा बेटा, HPR कितना है अपना? जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, HPR है अपना 43.75 परसेंटेज। क्या परसेंटेज? सो 43.75 परसेंटेज, ओके, इंटू 12, ओके, डिवाइडेड बाय, अरे बाबा नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड। अब ये तो निकालना पड़ेगा, कैसे निकलने का भी? ये नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड देख लो ना, इधर के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आपको मालूम पड़ जाएगा। और मेरे को आंसर मिल गया, वेरी गुड, वेल डन मनीषा। तो देख लो कैसे आएगा, सुनो। आपने परचेस कभी किया, मतलब गावस्कर ने परचेस कभी किया था? 1 जून को, 1 जून को उसने परचेस किया, और सेल ऑफ कभी किया उसने? 1 दिसंबर को। तो होल्डिंग पीरियड बता दो ना यार, कितना हो गया? 1 जून से 1 दिसंबर कितना मंथ्स होता है? यस, 18 मंथ्स, परफेक्ट। समझा? काउंट कर लो, कोई टेंशन नहीं है, काउंट कर लो। 1 जून 15 से 1 दिसंबर 16 है, तो 18 मंथ्स हो रहा है कि नहीं? बराबर। अभी 1 जून 15 से लेके 1 जून 16 तक आपका 12 मंथ्स हो गया, है ना? फिर काउंट करो ना उसके बाद, बराबर, काउंट करो, देखो 18 मंथ्स हो रहा है। देखो 1 जून से लेके यहाँ 1 जून तक आपका 1 मंथ हो गया, मतलब सॉरी 1 ईयर हो गया, मतलब 12 मंथ्स हो गया, ठीक है, 12 मंथ्स हो गया। उसके बाद 1 जून तक 12 मंथ्स है, तो अभी तो फर्स्ट डेट है ना, फिर जून पूरा आ जाएगा, 13 मंथ्स, जुलाई 14, ऐसे काउंट करते जाओ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं लेगा क्योंकि दिसंबर का फर्स्ट डेट है, तो दिसंबर पूरा आएगा नहीं, मतलब नवंबर तक, तो हो गया ना 18 मंथ्स, हो गया ना? 1 जून से 1 जून, बराबर है, ये कितना? 12 मंथ्स। ये 1 जून मतलब क्या हो गया?
ये 1 जून एंड कभी होगा इधर 30th क्या 31st मई 2016 बोलते ना 1 जून से 31 मई 12 मंथ्स हो गया। फिर 1 जून जून पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर का फर्स्ट डेट है इसलिए दिसंबर पूरा काउंट नहीं होगा। तो याद रखना क्योंकि इधर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया ना पूरा समझ आएगा फिर आगे का, बराबर है। क्या लोग घाई घाई में ये कितना हो गया 19 मंथ्स हो गया या 17 मंथ्स हो गया ऐसा कर दिया तो खत्म हो जाएगा, इसलिए प्रॉपरली काउंट करना। ठीक है बहुत सिंपल, लेकिन क्या होता है हैस्टीनेस में लोग मिस्टेक कर देते, तो वैसी मिस्टेक मत करना। तो 18 मंथ्स हो गया अपना इधर, बराबर है। चलो मालूम पड़ गया कि नहीं 18 मंथ्स हुआ कि नहीं? किसी को डाउट है तो बोल देना भाई, काउंट करके बताऊंगा उंगली से, टेंशन नहीं लेने का। 18 मंथ्स, तो ये हो गया अपना 18 मंथ्स, गॉट इट। फिर इंटू 100 मतलब नंबर ऑफ मंथ्स और होल्डिंग पीरियड आपका 18 मंथ्स हो गया। चलो अभी कैलसी लो सब लोग। कैलसी लेने का अभी देखो क्या बोल रहा है इधर, ये 43.75% है, ठीक है, इंटू 12। अभी देखो 43.75% को आप क्या कर सकते हो, पहला एक देखो ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। 43.75 है ना, तो 43.75% है मतलब डिवाइड बाय 100 है, तो इसको आप चाहिए तो 0.4375 लिख सकते हो। यू कैन राइट 0.4375 फिर इंटू 12 ऐसा कर सकते हो, राइट है, इंटू 12। तो आपको इसका आंसर मिलेगा कितना 5.25 मिल जाएगा। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना है ना तो क्या करने का, ये 12 है ना, 12 इधर व्हाट इज गिवन 12 है, इंटू 43.75% ले लो। सो 12 का 43.75% मतलब परसेंट का साइन कितना आएगा 5.25 आ जाएगा। तो देयर आर टू अल्टरनेटिव ऑप्शंस, जो भी आपको पसंद है वो कर लेने का, ठीक है। तो इधर ले लिया हमने डायरेक्टली, देखो या तो ऐसा करो 43.75% कैन बी रिटन एज 0.4375 इंटू उसके बाद 12 करके करो, या फिर डायरेक्टली 12 का 43.75% निकाला तो 5.25 आ गया। तो जैसा आपको पसंद है ना बेटा वैसा करो, समझा, आपके ऊपर डिपेंड है। वेल डन आयुषी, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट, ठीक है, वेल डन, वेरी गुड। तो 5.25 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, चलो तो 5.25 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 डायरेक्ट कर लो, कितना आ रहा है आंसर बताओ, 29.17 था ना, 17%। सो दिस इज व्हाट योर एनुअलाइज्ड रिटर्न, क्या बोलते हैं इसको, एनुअलाइज्ड रिटर्न, बराबर है। तो एनुअलाइज्ड रिटर्न मतलब आपको कितना मिल गया एनुअली, 29.17% का रिटर्न है भाई, बहुत है, बराबर है, बहुत अच्छा रिटर्न है, राइट। सो 29.17, हाँ जो भी है 16 करके कुछ आ रहा था ना, हाँ 5.25 डिवाइड बाय 18 और परसेंटेज। देखो इसका जो आंसर आया ना बेटा, आंसर आपने कैलसी में किया होगा तो ऐसे आएगा 29.1666 लाइक दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर है वो टू डिजिट तक लेना है एग्जाम में, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट मतलब 16, लेकिन अगर 2 डिजिट ले रहा है आप तो याद रखना 6 के बाद क्या है, थर्ड डिजिट क्या है, थर्ड डिजिट भी 6 है, तो आपका सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। थर्ड डिजिट आपका 5 या मोर देन 5 है तो फिर सेकंड डिजिट चेंज हो जाता है ना बेटा। तो कितना हो गया 29.17 विल बी द आंसर, राउंड ऑफ कर देने का, बराबर है, यहाँ से 29.17। तो 2 डिजिट तक आंसर आपको लेना है, have to take answer up to 2 digit, that's it, okay। so ये हो गया आपका एनुअलाइज रिटर्न, दैट इज 29.17%, इट्स अ गुड रिटर्न, वेरी नाइस, ठीक है। चलो हो गया, किसी बाकी है तो बोलो।